ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में संशोधन करने के निर्देश दिए। कहा, इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 43% हुई। लगभग 71,000 लोग अब तक स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 7,445 मरीजों में से अब तक 4,410 स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 2,834। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजित करने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संबंधित नीतियों में जरूरी संशोधन करके अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री योगी लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल प्रदेश की फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, पर्यटन और वस्त्र नीति में संशोधन संबंधी प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण नीति में आवश्यक संशोधन करते हुए इससे जुड़ी इकाइयों को जल्द से जल्द क्लियरेंस प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को जल्द स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि रोजगार सृजित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भाग में मक्का बड़े पैमाने पर पैदा होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में संबंधित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुशीनगर में केले के चिप्स बनाने की इकाइयां गठित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दुग्ध नीति में जरूरी बदलाव करते हुए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की सूची संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त की जाए ताकि कामगारों को राज्य में लाने के लिए निःशुल्क रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कार्यरत अन्य राज्यों के उन प्रवासी श्रमिकों की सूची भी संबंधित राज्यों के साथ साझा करने के निर्देश दिए हैं जो अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम स्तर पर निगरानी समितियों के सदस्यों से संपर्क कर उनके कार्यों का फीडबैक प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की जांच वाली प्रयोगशालाओं में व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने टिड्डी दल के प्रकोप से किसानों की फसलों को बचाने के लिए पूरी सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस से पीड़ित कुल 71,105 लोग स्वस्थ हुए हैं और ठीक होने की दर करीब बढ़कर 43% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3,414 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 7,466 मामलों की सूचना मिली है। इस तरह कोविड-19 मामलों की संख्या 1,65,799 पहुंच गई है। भारत में कोविड-19 का प्रकोप फैलने के बाद इस महामारी के मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में 175 लोगों की इस महामारी से मौत हुई, जिससे पूरे देश में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या 4,706 हो गई है। इस समय 89,987 रोगियों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 195 मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक बीमारी से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,410 हो गई है। कल 275 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की तादाद 7,445 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 201 हो गई है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 2,834 है। प्रदेश में इस समय सबसे अधिक 142 सक्रिय मामले जौनपुर जिले में हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर में 119, बस्ती में 111, रामपुर में 105, मेरठ में 97, आगरा और अयोध्या में 95,
आजमगढ़ में 77, लखनऊ में 74, गाजियाबाद, हापुड़ और सिद्धार्थनगर में 72, वाराणसी में 71, अलीगढ़ में 65, अमेठी में 61, कानपुर नगर में 52 और गोरखपुर में 53 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कानपुर के हैलेट अस्पताल और कोरोना वार्ड का कल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपचार के लिए आए मरीजों से बात की और अस्पताल में प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। बाद में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से राज्य में कोविड-19 के फैलाव को रोकने में सफलता मिली है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कल झांसी मेडिकल कॉलेज में बने कोविड-19 अस्पताल और इमरजेंसी सेवाओं का भी निरीक्षण किया और मरीजों से उनका हालचाल जाना। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। रेल मंत्रालय ने अपील की है कि रोगग्रस्त गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से छोटे बच्चे, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग जरूरी होने पर ही रेल यात्रा करें। ये अपील यात्रा के दौरान हुई कुछ मौतों को लेकर की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासियों को घर भेजने के लिए भारतीय रेलवे पूरे देश में रोजाना श्रमिक ट्रेन चला रहा है। ये देखा गया है कि कुछ लोग जो इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं वे पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिनमें कोविड-19 महामारी का जोखिम बढ़ जाता है। रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक नागरिक से इस संबंध में सहयोग की अपेक्षा की जाती है। मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में यात्री रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 और 138 पर फोन कर सकते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम के पास 751 टन से अधिक अनाज का भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस समय निगम के भंडारों में 272 लाख टन चावल और 479 लाख टन गेहूं उपलब्ध है, जो लॉकडाउन के दौरान देश की अनाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। श्री पासवान ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान उनके मंत्रालय का मुख्य जोर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इससे इतर राशन कार्ड धारकों, प्रवासी मजदूरों और केंद्र या राज्य सरकारों की किसी भी खाद्यान्न योजना के अंतर्गत न आने वाले लोगों को अनाज और दलहन उपलब्ध कराना है। श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 3 महीनों में 104 लाख टन चावल और 15 लाख टन से अधिक गेहूं की आवश्यकता होगी, जिनमें से 83 लाख टन चावल और 12 लाख टन गेहूं विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उठा लिया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया है। इनमें वन तुलसी के बीज, वन जीरा, मशरूम, काला चावल और जोहर चावल जैसी वस्तुएं शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के कारण इन 23 वन उत्पादों को सूची में शामिल करने का फैसला किया गया है। इसके बाद इस सूची में शामिल इन वस्तुओं की संख्या 73 हो गई है। आकाशवाणी विशेषज्ञ राय श्रृंखला में आपको कोविड-19 महामारी के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर MK सेन ने बताया कि ये जांच का समय है। हमें लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान भी बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। ये घड़ी एक परीक्षा की घड़ी है। ये वक्त हमें और भी अधिक मात्रा में संयम और सुरक्षा और अनुशासन, ये चीजों का ध्यान में रखना है। जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या स्वच्छता, क्लीनलीनेस, यूज ऑफ मास्क, हैंड वॉशिंग, इसको हमें निरंतर इसका पालन हमें करते रहना होगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में लोगों को अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। कहीं कहीं तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस बीच पीलीभीत और गोरखपुर समेत राज्य के कई अन्य हिस्सों में पिछले 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने से मौसम सुहाना हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का कल दोपहर निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उन्हें दिमाग में सूजन और दिल का दौरा पड़ने के कारण 9 मई को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। वर्तमान में श्री जोगी छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में नहाने गए 5 किशोरों की कल डूबने से मौत हो गई। ये सभी सिपहिया घाट पर नहाने के लिए गए थे। गोताखोरों की मदद से 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार सभी मृतक वारीगढ़ही रामनगर के रहने वाले हैं। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में संशोधन करने के निर्देश दिए। कहा, इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 43% हुई। लगभग 71,000 लोग अब तक स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 7,445 मरीजों में से अब तक 4,410 स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 2,834। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।